नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का शीर्षक है नागमठ, हिमालय की रहस्यमयी घाटी। हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे हुए गांवों में एक गांव था नागमठ। यह गांव उतना ही रहस्यमयी था जितना कि हिमालय की ठंडी हवाएं। घने जंगलों, ऊंची नीची चोटियों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ यह गांव बाहरी दुनिया से सदियों से कटा हुआ था। नागमठ के बारे में कहा जाता है कि वहां का हर पेड़, हर चट्टान और हर नदी एक पुरानी कथा कहती है। इस गांव का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर का साया छा जाता, क्योंकि यह गांव अपने रहस्यमयी जंगल और अदृश्य शक्तियों के लिए कुख्यात था। गांव के चारों ओर फैला असुर वन एक भयानक जंगल था जिसकी खौफनाक कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। ये जंगल कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में डूबा रहता था, मानो सूरज की किरणें यहां पहुंचते पहुंचते हार मान लेती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में असुरों का वास है, जो सदियों पहले यहां आए थे और अपनी अदृश्य ताकतों से इस जंगल को शापित कर दिया था। असुर वन में कोई भी इंसान घुसने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। गांव वाले मानते थे कि अमावस्या की रात को असुर जाग जाते हैं और जो भी इस रात जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। नागमठ के गांव वाले प्रकृति के साथ अपने तालमेल से जीते थे। वे जानते थे कि कब किस जगह जाना सुरक्षित है और कब नहीं। गांव की जिंदगी बेहद साधारण थी, लेकिन इसके साथ साथ यहां का हर व्यक्ति एक अनकहा डर और अंधविश्वास अपने दिल में समेटे रहता था। लोग घरों से बाहर कम ही निकलते, खासकर शाम ढलने के बाद। गांव में रात होते ही जैसे सन्नाटा छा जाता था। लोग अपने घरों में दीपक जलाकर देवी काली की आराधना करते थे ताकि बुरी आत्माओं और असुरों से उनकी रक्षा हो सके। एक बात मैं आप सभी मित्रों को बता दूं जो इस कहानी में संपर्क रखती है, एक पात्र के तौर पर जहां जहां काला देवी नाम का जिक्र हो रहा है वह असल में काला देवी ही है। वैसे आप शायद समझ रहे हो काल देवी, लेकिन काल देवी नहीं, काला देवी ही है। अब आगे। नागमठ में एक पुराना मंदिर था जिसे काला देवी का मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर गांव के एक कोने में ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। मंदिर की मूर्ति को जागृत माना जाता था और यहां की मान्यता थी कि देवी के आशीर्वाद से ही गांव अब तक सुरक्षित है। किंवदंती थी कि देवी की मूर्ति की शक्तियों ने असुरों को रोक रखा है और यदि किसी ने देवी का अपमान किया तो असुर वन में छिपी बुरी शक्तियां गांव को अपने कब्जे में ले लेंगी। गांव के बाहर निकलते ही असुर वन की शुरुआत होती थी। ये जंगल इतना घना था कि इसके भीतर की दुनिया एक अलग ही भयानक संसार थी। अजीब अजीब आवाजें, पेड़ों के बीच से झांकती आंखें और हवा में तैरते हुए काना फूसी करते हुए शब्द। इस जंगल में एक पल भी बिताना मौत को बुलाने के समान था। जंगल में कुछ ऐसे स्थान थे जहां लोगों ने असुरों की छाया देखी थी और कुछ जगहों पर आज भी पुराने अनुष्ठानों के चिन्ह दिखाई देते थे। इन चिन्हों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहां कभी तांत्रिक क्रियाएं की गई थीं, जिनसे इस स्थान पर अजीबोगरीब शक्तियों का वास हो गया था। इस सब के बावजूद नागमठ के लोगों के लिए यह जगह ही उनका संसार था। वे डर के साथ जीना जानते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर पीढ़ी में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो असुर वन के रहस्य से आकर्षित होता है और उस आकर्षण का अंत हमेशा भयानक होता है। लोग उस व्यक्ति का इंतजार करते थे जो या तो इस शापित जंगल से बचकर निकलेगा या फिर असुरों का शिकार बन जाएगा। नागमठ के लोगों की जिंदगी जितनी शांत दिखती थी, उतनी ही उनके दिलों में एक गहरे भय से जकड़ी हुई थी। ये डर सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, बल्कि सदियों पुरानी घटनाओं पर आधारित था, जिन्हें गांव के बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए थे। नागमठ का हर व्यक्ति जानता था कि इस गांव के चारों ओर फैला असुर वन कोई साधारण जंगल नहीं था। यह जंगल जीवित था। इसके भीतर एक अजीब ऊर्जा थी जो हर पल महसूस की जा सकती थी। वहां के पेड़, पत्थर और यहां तक कि हवा भी एक रहस्यमय तरीके से गांव वालों पर नजर रखती थी। गांव में जब भी रात होती, खासकर अमावस्या की रात, तो हर घर में खिड़कियां और दरवाजे इस तरह बंद कर दिए जाते
जैसे बाहर किसी विशाल खतरे का इंतजार हो। लोग सूरज ढलने के साथ ही अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव की गलियों में कोई आवाज नहीं होती थी, बस हवा के साथ बहती एक अजीब सी सरसराहट जो जंगल से आती थी। गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि यह असुर वन की आवाज है, जहां अदृश्य शक्तियां घूमती रहती हैं और जो भी इनके रास्ते में आता है वह फिर कभी नहीं दिखता। असुर वन के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि सदियों पहले जब इस गांव में पहली बार लोग बसे थे, तब यहां तांत्रिक अनुष्ठान होते थे। उन अनुष्ठानों में इंसानी बलि दी जाती थी और यही बलि असुरों की आत्माओं को जंगल से जोड़ देती थी। तब से इस जंगल में असुरों का वास हो गया और वे इंसानों की आत्माओं को अपनी भूख मिटाने के लिए निगलने लगे। कई बार लोग बताते थे कि अमावस्या की रात को उन्होंने जंगल के भीतर किसी बड़े किले की आकृति देखी थी, जहां से लाल आंखों वाली परछाइयां उन्हें देखती थीं। ये परछाइयां असुरों की आत्माएं मानी जाती थीं, जो इंसानी आत्माओं की तलाश में घूमती थीं। गांव वालों के बीच सबसे प्रसिद्ध कथा थी एक तांत्रिक की, जिसने असुर वन के भीतर जाकर असुरों को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। वह तांत्रिक कई महीनों तक जंगल में नहीं लौटा, लेकिन जब लौटा तो उसका शरीर पूरी तरह से जला हुआ और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह किसी भी इंसान की तरह नहीं दिखता था। उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती थी, असुर आ रहे हैं। इसके बाद वह अचानक गायब हो गया और उसे फिर कभी नहीं देखा गया। इस घटना के बाद से गांव वालों ने यह मान लिया कि असुर वन कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि यह शापित है और इसमें जाने वाले हर इंसान को यह अपनी चपेट में ले लेता है। कई गांव वाले ऐसे भी थे जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने असुरों की झलक देखी है। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम अंबा था, कहती थी कि उसने एक रात असुर वन के किनारे एक ऊंचे पेड़ पर कुछ अजीब सी परछाइयां देखी थीं। वे इंसानों की तरह दिख रही थीं, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी हरकतें किसी भी इंसान जैसी नहीं थीं। वह पेड़ अचानक हिलने लगा और फिर कुछ देर बाद वह परछाइयां गायब हो गईं। अंबा ने यह कहानी गांव के हर व्यक्ति को सुनाई और तब से लोगों का डर और गहरा हो गया। गांव के बच्चे भी इस डर से अछूते नहीं थे। वे सुनते थे कि कैसे रात के समय जंगल के भीतर कोई अजीब सी हंसी सुनाई देती है। कहा जाता था कि वह हंसी असुरों की होती है, जो किसी नए शिकार की तलाश में होते हैं। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे शाम के बाद घर से बाहर न निकलें, क्योंकि जंगल में कोई भी आवाज उन्हें अपनी ओर खींच सकती है। एक बार एक बच्चा शाम के समय जंगल के किनारे खेल रहा था और अचानक गायब हो गया। उसके माता पिता ने पूरे गांव में खोजा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। उस दिन से बच्चे जंगल के पास भी नहीं जाते थे और हर शाम माँ बाप उन्हें जल्दी घर बुला लेते थे। गांव के लोगों के बीच एक और प्रचलित धारणा थी कि असुर वन में जाने वाले लोग कभी कभी लौटते भी हैं, लेकिन वे इंसान नहीं रहते। वे बदल जाते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा आ जाती है और वे गूंगे हो जाते हैं। उनके शरीर में कोई जान नहीं रहती, मानो उनकी आत्मा कहीं और चली गई हो। इन लोगों को देखकर बाकी गांव वाले और भी डर जाते थे और उनका समाज से बहिष्कार कर देते थे। असुर वन की भयानक कहानियां गांव वालों की जिंदगी का हिस्सा थीं। ये कहानियां सिर्फ अतीत की घटनाओं पर आधारित नहीं थीं, बल्कि वे गांव के हर व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती थीं। गांव वाले एक अजीब किस्म के भय में जीते थे, एक ऐसा भय जो उन्हें कभी चैन से सांस लेने नहीं देता था। उनका हर कदम, हर काम इस डर से बंधा हुआ था कि कहीं वे अनजाने में ही असुरों के क्रोध का शिकार न बन जाए। यही डर उनकी रातों को और भी लंबी और भयानक बना देता था और असुर वन हमेशा उनके सपनों में एक बुरा साया बनकर छाया रहता था। नागमठ के गांव में जितना अंधविश्वास फैला हुआ था, उतनी ही गहराई से वह लोगों के दिलों में जड़ जमा चुका था। हर कोई जानता था कि असुर वन से बचकर रहना ही उनकी सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो इन पुरानी मान्यताओं और डरावनी कहानियों को सिर्फ एक झूठी अफवाह मानता था। विनायक। विनायक गांव का युवा था जिसने बचपन से ही ये कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसके मन में इन सब बातों के प्रति कभी भी कोई डर पैदा नहीं हुआ।
वह मानता था कि यह सब सिर्फ बुजुर्गों के द्वारा फैलाए गए झूठे अंधविश्वास हैं, ताकि लोग डर के मारे अपनी सीमाओं में बंधे रहें। विनायक पढ़ाई के लिए कुछ सालों तक शहर में रहा था, जहां उसे आधुनिक शिक्षा मिली और इन पुरानी कहानियों में उसे कोई सच्चाई नहीं दिखी। वह गांव के बाकी लोगों की तरह इन कथाओं में विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि असुर वन और काला देवी का मंदिर, जिनके बारे में लोग इतने डरे हुए थे, बस कुछ पुरानी काल्पनिक गाथाएं हैं जिन्हें पीढ़ियों से दोहराया जा रहा है। उसकी नजर में असुर वन एक साधारण जंगल था और गांव वाले केवल अपने डर के कारण इसे शापित मानते थे। एक दिन गांव की चौपाल में जब सभी लोग एक बार फिर असुर वन की भूतिया कहानियों का जिक्र कर रहे थे, विनायक ने ठहाका लगाया। उसने कहा, यह सब बकवास है। जंगल में न कोई असुर है और न ही कोई शाप। तुम लोग डर डर कर अपनी जिंदगी जीते हो और उसे ही सच मान लेते हो। अगर तुम सब में हिम्मत नहीं है तो मैं खुद इस जंगल में जाकर देखूंगा कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे डरा सके। उसकी बात सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। बूढ़े बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, विनायक, ये तुम्हारी जवानी का जोश है। असुरवन कोई साधारण जंगल नहीं है। वहां अमावस्या की रात को जाना मौत को बुलाने जैसा है। कई लोग वहां गए हैं और फिर लौटकर नहीं आए। यह जंगल जीवित है और वहां जाने वाले को असुरों की आत्माएं निगल जाती है। लेकिन विनायक हंसते हुए बोला, आप सब अपनी बेबुनियाद बातों को छोड़ दें। मैं इस अमावस्या की रात खुद जंगल में जाऊंगा और यह साबित करूंगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। गांव के लोग चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कोई भी विनायक की हिम्मत की तारीफ करने की जगह उसके लिए चिंता में था। अमावस्या की रात को असुर वन में जाना सबसे बड़ा खतरा माना जाता था, क्योंकि इस रात असुरों की शक्ति चरम पर होती है। लेकिन विनायक ने किसी की नहीं सुनी। वह पूरी तरह से ठान चुका था कि वह अमावस्या की रात को जंगल में जाएगा और गांव वालों की इन सदियों पुरानी कहानियों को झूठ साबित करेगा। जैसे जैसे अमावस्या की रात करीब आती गई, गांव वालों के दिलों में बेचैनी बढ़ती गई। कुछ लोगों ने विनायक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी दृढ़ता को देखकर सबने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। गांव के बुजुर्ग पंडित ने विनायक को आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहा, विनायक, तुम इस जंगल की ताकतों को नहीं समझते। यहां तांत्रिकों के अनुष्ठान हुए हैं और ये जंगल अब किसी इंसानी समझ से परे है। अमावस्या की रात को असुर जागते हैं और तुम वहां जाओगे तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन विनायक ने पंडित की बात को नजरअंदाज कर दिया। अमावस्या की रात आई, चारों तरफ अंधेरा छा चुका था और गांव के लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो कुछ भयानक घटने वाला हो। विनायक ने अपने कुछ जरूरी सामानों के साथ जंगल की ओर कदम बढ़ाए। वह पूरी तरह से निडर था। उसके हाथ में एक टॉर्च और एक छोटा सा चाकू था, जिसे वह सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ले गया था। जंगल के मुहाने पर पहुंचते ही विनायक ने एक पल के लिए ठंडी हवा को महसूस किया, जो उसके चेहरे से टकराई। सामने असुर वन अंधेरे में लिपटा हुआ था, जैसे किसी भयानक जानवर ने अपनी बाहें फैला रखी हों। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराते हुए उसके आने का स्वागत कर रही थीं। लेकिन विनायक ने अपने दिल में किसी तरह का डर नहीं आने दिया। उसने सोचा, ये सब कुछ सामान्य है। जंगल तो ऐसे ही होते हैं। कोई असुर नहीं, कोई भूत नहीं, ये सिर्फ लोगों की कल्पनाएं हैं। वह धीमे कदमों से जंगल के भीतर दाखिल हो गया। पेड़ों के बीच से होती ठंडी हवा और गहरे अंधेरे ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन वह पूरी तरह से शांत और स्थिर था। विनायक हर कदम पर अपने निर्णय को और मजबूत कर रहा था। गांव में फैली पुरानी मान्यताओं को चुनौती देना उसके लिए एक मिशन बन चुका था और वह खुद को साबित करना चाहता था कि वह डर से परे है। उसने मन ही मन सोचा, जब मैं सुबह सुरक्षित वापस लौटूंगा तो गांव के सभी लोग मान लेंगे कि उनके डर बेबुनियाद थे। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में जाता गया, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हवाओं में एक सरसराहट थी जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। चारों ओर से आने वाली हल्की हल्की आवाजें जैसे उसकी दिशा में बढ़ रही थीं। विनायक ने यह सोचकर खुद को दिलासा दिया कि ये जंगल की सामान्य आवाजें हैं।
उसने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ मानो पेड़ों के बीच से कोई उसे देख रहा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई, लेकिन वह खुद को संयत बनाए हुए आगे बढ़ता रहा। विनायक ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा कि इस जंगल में कुछ तो है जो उसकी आंखों से छिपा हुआ है। उसने अपने कदम और तेज किए, लेकिन हर कदम के साथ उसे जंगल की खामोशी में घुली एक अजीब सी गतिविधि महसूस हो रही थी, जैसे जंगल जाग रहा हो या शायद पहले से ही जाग चुका हो। विनायक जैसे ही जंगल के और गहरे हिस्सों में पहुंचा, उसने महसूस किया कि वातावरण अचानक से बदल गया है। अब हवा में सिर्फ ठंडक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंध भी थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। पेड़ जो पहले साधारण दिख रहे थे, अब बेहद अजीब और भयानक नजर आने लगे थे। उनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और उन पर उगी हुई बेलें मानो किसी प्राचीन रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए थीं। हर कदम पर जंगल और भी सजीव होता जा रहा था, जैसे वह खुद विनायक की उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद विनायक को पेड़ों के पीछे एक विशाल आकृति दिखाई दी। यह आकृति कोई साधारण पहाड़ या चट्टान नहीं थी, बल्कि एक किले की तरह दिखती थी। किले की दीवारें बेहद पुरानी और जर्जर थीं, उन पर काई जम चुकी थी और जगह जगह से वे टूट चुकी थीं। किला अंधेरे में लिपटा हुआ था, लेकिन उसकी विशालता से स्पष्ट था कि यह किसी समय एक महान संरचना रही होगी। विनायक ने ठहरकर एक पल के लिए इस किले को देखा और एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में उत्पन्न होने लगी। किला असुर वन के बीचों बीच स्थित था और उसकी दीवारों पर बने हुए चित्र और नक्काशी असुरों की प्राचीन सभ्यता को दर्शाते थे। ये चित्र इंसानों के साथ हो रही अजीबोगरीब घटनाओं का वर्णन करते थे। कुछ चित्रों में इंसानों की बलि दी जा रही थी, तो कुछ में असुरों की आकृतियां उन्हें निगलती हुई दिख रही थीं। विनायक ने इन चित्रों को ध्यान से देखा और उसके दिल में हल्का सा डर बैठने लगा। यह किला साधारण नहीं था, इसमें किसी प्राचीन और शक्तिशाली शक्ति का वास था। जैसे ही वह किले के और पास गया, उसे एक और अजीब चीज महसूस हुई। उसके आसपास की हवा अचानक भारी हो गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। पहले तो वह सोचता रहा कि यह उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें तेज होने लगीं। उन्हें समझ पाना मुश्किल था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। विनायक ने अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस होने लगा कि वह किसी अदृश्य जाल में फंसता जा रहा है। अचानक किले के द्वार से एक हल्की लाल रोशनी चमकने लगी। यह रोशनी ऐसी थी जिसे देखते ही विनायक के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसे लगा कि यह कोई संकेत है, शायद किले के भीतर कुछ जाग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अंदर जाए या वापस लौटे, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया और वह धीरे धीरे किले के द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि इस किले में एक गहरी ऊर्जा छिपी हुई है। अंदर से एक अजीब सी गर्म हवा बाहर निकल रही थी और उसके साथ साथ एक रहस्यमयी गंध भी थी, जो उसे किसी अज्ञात भय की ओर इशारा कर रही थी। विनायक ने अपना दिल मजबूत किया और किले के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य किसी और ही दुनिया का था। किले के भीतर का हिस्सा विशाल था और चारों ओर जले हुए मशालों की तरह कुछ जल रहा था, जो अजीबोगरीब नीली रोशनी फैला रहा था। यह रोशनी अजीब थी, क्योंकि इससे न तो गर्मी महसूस होती थी और न ही यह किसी सामान्य आग जैसी थी। रोशनी के साथ ही विनायक ने देखा कि किले की दीवारों पर विचित्र आकृतियां खुदी हुई थीं। आकृतियां जो इंसानों और असुरों के बीच की लड़ाई को दर्शाती थी। इन आकृतियों में असुरों की क्रूरता साफ झलक रही थी और उनमें से कुछ इंसान घुटनों पर झुके हुए असुरों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। किले के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था, जिसके ऊपर एक विशाल सिंहासन रखा हुआ था। यह सिंहासन असुरों के राजा का प्रतीक लगता था। उसके चारों ओर अजीब सी धातुओं से बने प्रतीक चिन्ह थे, जिनके बारे में विनायक ने पहले कभी नहीं सुना था। ये प्रतीक किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा लगते थे। किले के हर कोने में यह साफ जाहिर हो रहा था कि यह स्थान सिर्फ रहने का नहीं था,
बल्कि यहाँ प्राचीन समय में कोई बड़ी और भयानक शक्ति का वास था। जैसे ही विनायक सिंहासन के पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। वह जितना खुद को रोकने की कोशिश करता, उतना ही उसकी शरीर की मांसपेशियां असहाय हो जाती। अचानक किले के भीतर गूंजने वाली फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अब वे स्पष्ट सुनाई देने लगी। विनायक! किसी ने उसके नाम को पुकारा और वह ठिठक गया। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि गहरे गर्त से उठने वाली भयावह चीख की तरह थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। किले के भीतर बस वही था और वो अजीब सी आवाजें थीं। उसे लगा कि यह किला सचमुच जीवित है। उसे अब तक इस बात का एहसास हो चुका था कि यहां कुछ बेहद पुरानी और खतरनाक शक्ति मौजूद है। यह असुरों का किला था और उसकी दीवारें, पत्थर और हर एक चीज में उन प्राचीन आत्माओं की मौजूदगी थी जो अब भी यहां बसी हुई थीं। अचानक हवा में एक झटके के साथ कई परछाइयां उभर आईं। ये परछाइयां असुरों की थीं। उनकी आंखों में खून की प्यास साफ झलक रही थी। उनके शरीर विचित्र और विकराल थे, जैसे किसी दानव के हों। वे विनायक की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनकी हंसी, उनकी आवाजें अब साफ सुनाई देने लगीं। ये वही असुर थे जिनकी कहानियां विनायक ने सुनी थीं, लेकिन जिन पर उसने कभी विश्वास नहीं किया था। विनायक की सांसें तेज हो गईं। उसे अब समझ में आ गया था कि यह किला सचमुच शापित था और इन असुरों की आत्माएं अब भी यहां वास करती थीं। वे जीवित नहीं थे, लेकिन उनकी शक्तियां अभी भी पूरी तरह जागृत थीं। असुरों की परछाइयां धीरे धीरे उसके पास आती जा रही थीं और उनके आते ही वातावरण और भी घना और भयावह हो गया था। विनायक अब असुरों के उस किले के बीचों बीच खड़ा था, जहां से बचकर निकलना अब लगभग नामुमकिन लग रहा था। जैसे ही विनायक किले के बीचों बीच खड़ा था, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक से भारी हो गई है। चारों ओर एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई थी, मानो जंगल की हर आवाज को किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया हो। उस विशाल किले के भीतर हर एक चीज जैसे उसकी ओर देख रही थी। अचानक हवा में गूंजती हुई आवाजें और तेज हो गईं। दीवारों पर उभरी हुई असुरों की आकृतियां धीरे धीरे जीवंत होने लगीं। उनकी आंखों में खून की प्यास चमकने लगी। विनायक ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक किले की भूमि में एक जोरदार झटके के साथ दरारें उभरने लगीं। इन दरारों से एक लाल भूरी रोशनी फैलने लगी और उस रोशनी के साथ ही एक भयानक गर्जना गूंज उठी। वह गर्जना किसी साधारण जानवर की नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन और दुष्ट शक्ति की प्रतीत होती थी। विनायक ने अपनी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य देखा। असुरों की आत्माएं जो सदियों से कैद थीं, अब जाग उठी थीं। उनका विशाल आकार और विकराल शरीर देखकर विनायक के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उनके हाथों में बड़ी बड़ी भाले और तलवारें थीं। विनायक ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उन असुरों के सामने डटकर खड़ा हो गया, लेकिन उसके भीतर डर की एक तेज लहर दौड़ रही थी। असुरों का गुस्सा आसमान को चीरने लगा। उनके शरीर धुएं जैसे थे, फिर भी उनकी उपस्थिति बेहद सजीव और भयानक थी। उनकी हरकतें तेज थीं और उनके चेहरों पर विजय की क्रूरता झलक रही थी। तुम यहां क्यों आए हो मानव? एक असुर ने गहरे और डरावने स्वर में पूछा। उसकी आवाज किले की दीवारों से टकराकर चारों ओर गूंज उठी। विनायक ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। मैं ये जानने आया हूं कि क्या सचमुच तुम यहां हो या यह सिर्फ एक मिथक है। असुरों की हंसी किले की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी और उस हंसी में विनायक ने अपनी मौत का एहसास किया। हम मिथक नहीं हैं, हम वो हैं जिनसे यह पूरा जंगल, यह पूरी धरती कांपती है। असुर का चेहरा विनायक की ओर झुका। उसकी आंखों में आग की लपटें और भी तेज हो गईं। अब असुरों की परछाइयां तेजी से विनायक की ओर बढ़ने लगीं। एक असुर ने अपने विशाल हाथों से विनायक को घेरने की कोशिश की, लेकिन विनायक ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाते हुए अपनी जेब से मां काली की ताबीज निकाली। यह वही ताबीज थी जो उसकी मां ने उसे दिया था और जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि यह किसी भी दुष्ट शक्ति से
उसकी रक्षा कर सकती है। जैसे ही ताबीज असुरों के सामने आई, उनकी चीखें और भी तेज हो गईं। असुरों के शरीर धुधलाने लगे और वे पीछे हटने लगे, लेकिन यह ताबीज उन्हें पूरी तरह से रोक नहीं पाई। असुर अब और भी क्रोधित हो चुके थे। एक असुर ने गर्जना करते हुए कहा, यह ताबीज हमें नहीं रोक सकती। मानव, तुम्हारा अंत यहां लिखा जा चुका है। विनायक ने देखा कि वे असुर अब किले के केंद्र में स्थित एक विशाल शिलाखंड की ओर बढ़ रहे थे, जो शायद उनकी शक्तियों का स्रोत था। विनायक के पास अब समय कम था। उसने सोचा कि अगर वह उस शिलाखंड को नष्ट कर दे तो शायद वह इन असुरों को रोक सके, लेकिन शिलाखंड तक पहुंचने के लिए उसे उन भयानक असुरों के बीच से गुजरना था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर एक पल के लिए मां काली का ध्यान किया और फिर पूरी ताकत के साथ शिलाखंड की ओर दौड़ पड़ा। असुरों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ताबीज की शक्ति ने उन्हें विनायक के करीब आने से रोक रखा था। विनायक ने शिलाखंड तक पहुंचते ही उसे अपने दोनों हाथों से जोर से धक्का दिया। शिलाखंड हिलने लगा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह चकनाचूर हो गया। जैसे ही शिलाखंड टूटा, असुरों की चीखें और भी तेज हो गईं। उनके शरीर धुएं में बदलने लगे और वे एक एक करके हवा में विलीन हो गए। किला अचानक से हिलने लगा और उसकी दीवारें दरकने लगीं। विनायक ने महसूस किया कि यह पूरा किला अब ध्वस्त होने वाला है। उसने तुरंत किले से बाहर की ओर दौड़ लगाई। किले के बाहर आते ही उसने देखा कि असुरों की वह भयानक शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। किला अब बस एक खंडहर बनकर रह गया था। विनायक ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अब भी वह भय और रहस्य कायम था जो उसने उस किले के भीतर देखा और अनुभव किया था। किले से भागते हुए विनायक के मन में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, असुरों की शक्ति का स्रोत क्या है और उसे कैसे नष्ट किया जा सकता है। उसकी हर सांस तेज होती जा रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजर सामने देवी की एक प्राचीन और विशाल मूर्ति पर पड़ी। यह वही स्थान था जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि यहां देवी ने असुरों का नाश करने के लिए अपने अवतार में युद्ध लड़ा था। अब विनायक को यकीन हो गया कि यह मूर्ति ही उसकी आखिरी उम्मीद है। वह देवी की मूर्ति के पास गया और उसकी आंखों में विश्वास और भय दोनों थे। वह जानता था कि इन असुरों को केवल देवी की शक्ति ही रोक सकती है। विनायक ने कांपते हुए अपने घुटनों पर बैठकर देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में दृढ़ विश्वास था। हे मां काली, इस अंधकार और दुष्टता से मेरी रक्षा करो। इन असुरों का नाश करो, जैसे आपने सदा बुराई का नाश किया है। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। विनायक की प्रार्थना ने हवा में एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न की। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं और देवी की मूर्ति से एक दिव्य आभा निकलने लगी। मूर्ति की आंखों में एक प्रखर तेज उभर आया और धीरे धीरे उस प्राचीन पत्थर की देवी के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी। विनायक ने देखा कि मूर्ति के हाथ में पकड़ी तलवार अचानक चमकने लगी, मानो उसमें देवी की दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी हो। अचानक किले के भीतर गूंजती असुरों की चीखें और तीव्र हो गईं। वे समझ चुके थे कि उनकी विनाशकारी शक्ति के सामने अब कुछ ऐसा खड़ा हो चुका है जो उन्हें खत्म कर सकता है। असुरों ने पूरी ताकत के साथ विनायक की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन देवी की रोशनी ने उनके कदमों को रोक दिया। उस रोशनी के सामने वे जलने लगे, उनकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। विनायक ने देवी की मूर्ति की ओर देखा और उसी क्षण उसे यह एहसास हुआ कि असुरों का नाश केवल प्रार्थना से नहीं होगा, उसे उस मूर्ति की तलवार उठानी होगी। यह देवी की शक्ति का प्रतीक थी और इसके बिना असुरों को नष्ट करना असंभव था। विनायक ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और देवी की तलवार को उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, उसे एक असीम शक्ति का अनुभव हुआ। तलवार के स्पर्श मात्र से उसकी पूरी देह में ऊर्जा भर गई। अब वह अकेला नहीं था, देवी की शक्ति उसके साथ थी। उसने तलवार उठाई और आसमान की ओर झटके से घुमाई। आसमान में काले बादल घुमड़ने लगे और अचानक बिजली की चमक के साथ एक जोरदार गर्जना हुई। असुरों ने
विनायक की ओर क्रोधित होकर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह अब देवी के आशीर्वाद से सुरक्षित था। विनायक ने तलवार को आसमान में उठाते हुए देवी से कहा, हे मां, इन दुष्ट शक्तियों का नाश करो। तभी तलवार से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा जो सीधे असुरों की ओर बढ़ा। असुरों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें गूंज उठीं, लेकिन अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। देवी की शक्ति ने उन्हें घेर लिया था। उनके शरीर धुएं में बदलकर हवा में घुलने लगे। विनायक ने देखा कि एक एक करके सभी असुर अब नष्ट हो रहे थे। असुरों की आत्माएं चीखती हुई गायब हो रही थीं और किला भी धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। देवी की तलवार ने उन दुष्ट शक्तियों को जड़ से मिटा दिया था। विनायक ने तलवार को धीरे धीरे वापस मूर्ति के हाथ में रख दिया। मूर्ति फिर से शांत हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर विजय और शांति का आभास था। विनायक ने देवी को प्रणाम किया और कृतज्ञता से भरकर कहा, हे मां, आपने आज फिर बुराई का नाश किया। आपकी शक्ति और कृपा के बिना यह संभव नहीं था। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह इन असुरों की कहानी को हमेशा के लिए जीवित रखेगा, ताकि भविष्य में कोई भी इन प्राचीन बुराइयों का सामना करने से पहले सतर्क रहे। असुरों का नाश करने के बाद विनायक थका हुआ लेकिन विजयी मन से वापस गांव की ओर लौटा। उसकी आत्मा में देवी के आशीर्वाद की शक्ति थी, लेकिन उसके मन में एक गहरा डर भी था कि असुरों की यह भयानक शक्ति फिर से जाग सकती है और अगर गांव वाले सावधान नहीं रहे तो विनाश अवश्यंभावी होगा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसने देखा कि लोग अपने दैनिक कामों में लगे हुए थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। विनायक ने तुरंत गांव के बुजुर्गों और प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया। गांव के चौराहे पर खड़े होकर उसने अपने अनुभव को विस्तार से सुनाना शुरू किया। उसकी आवाज में डर और चेतावनी दोनों थे। उसने असुरों के जागने, देवी की शक्ति और उस खंडहर में हुई लड़ाई के बारे में सब कुछ बताया। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि यह केवल उसकी वीरता से नहीं, बल्कि देवी की कृपा से संभव हो पाया था कि असुरों का नाश हुआ। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, विनायक ने गंभीर स्वर में कहा। अगर हम सावधान नहीं हुए तो असुर फिर से लौट सकते हैं। हमें देवी की पूजा और साधना में और भी अधिक ध्यान देना होगा। असुरों की शक्ति अब भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। लेकिन विनायक की बातों को सुनकर गांव वाले हंसने लगे। एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम हरिचंद था बोला, अरे बेटा, तू कुछ ज्यादा ही कल्पनाएं कर रहा है। हम पीढ़ियों से इस गांव में रह रहे हैं और कभी किसी असुर या भूत प्रेत को नहीं देखा। ये सब तेरा भ्रम है। शायद तुझे जंगल की हवा लग गई है। दूसरे लोग भी उसकी बातों को मजाक में उड़ा रहे थे। कुछ लोग तो उसे पागल भी कहने लगे। गांव का सरपंच, जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाता था, ने भी विनायक की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। हमने अपने जीवन में न जाने कितनी बार ऐसी कहानियां में सुनी हैं, उसने कहा, लेकिन हमने कभी किसी असुर या राक्षस को देखा नहीं। तेरी आंखों ने जो देखा वो तेरा भ्रम हो सकता है। हम अपने जीवन में व्यस्त हैं और इन पुरानी मान्यताओं से अब हमें डर नहीं लगता। विनायक के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गांव वाले इतनी बड़ी चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे थे। उसने एक आखिरी बार गांव वालों को चेतावनी दी, तुम लोग जो कुछ भी समझ रहे हो, यह कोई भ्रम या कहानी नहीं है। अगर हम सतर्क नहीं हुए तो गांव पर विपत्ति आ सकती है। मुझे जो कुछ भी पता चला है वह तुम्हें बचाने के लिए ही बता रहा हूं। देवी की मूर्ति और पूजा को फिर से जीवित करो, नहीं तो हम सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन गांव वाले फिर भी उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। वे हंसते हंसते अपने कामों में लग जाते हैं, मानो विनायक की बातें एक भूतिया कहानी से ज्यादा कुछ नहीं थीं। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि विनायक शायद डरावनी कहानियां सुनकर भ्रमित हो गया है। विनायक निराश होकर गांव से चला गया, लेकिन उसके दिल में यह एहसास बना रहा कि गांव वालों ने जो गलती की है उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे गांव वाले उसकी बात को अनसुना करें, वह देवी की साधना और पूजा को जारी रखेगा। विनायक की चेतावनियों को अनसुना करने के कुछ ही हफ्तों बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई।
पहले जहां लोग उसकी बातों को हंसी में उड़ा रहे थे, अब एक अनजाना डर धीरे धीरे गांव के हर कोने में फैलने लगा। पहले दिन गांव के किनारे रहने वाला एक किसान बिना किसी निशान के गायब हो गया। लोग सोचते रहे कि शायद वह जंगल में गया होगा, लेकिन जब 2 दिन बीत गए और उसका कोई पता नहीं चला तो गांव में चिंता बढ़ने लगी। धीरे धीरे गायब होने की घटनाएं आम हो गईं। एक दिन कोई चरवाहा लापता हो जाता तो अगले दिन किसी महिला का अता पता नहीं चलता। गांव वाले इन रहस्यमयी घटनाओं से परेशान हो गए। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। पहले जिन गांव वालों ने विनायक की बातों को मजाक समझा था, अब वही लोग उसकी बातों को याद करने लगे। उन्होंने सोचा कि क्या यह विनायक द्वारा दिए गए संकेतों का परिणाम है। कुछ बुजुर्ग लोगों ने मानना शुरू किया कि जंगल की भूख बढ़ रही है। असुरों की दबी हुई शक्तियां फिर से जाग रही थीं और अब वे गांव के लोगों को अपना शिकार बना रही थीं। हर रात जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। हवा में एक घुटन भरी दहशत फैल गई थी। ऐसा लगता था कि जंगल खुद अब जीवित हो चुका है और अपनी भूख मिटाने के लिए गांव के लोगों को निगल रहा है। एक रात जब चंद्रमा की रोशनी बहुत हल्की थी, गांव के लोग अचानक चीख पुकार सुनकर जाग उठे। गांव के बीच से एक और व्यक्ति गायब हो गया था और उसके घर के दरवाजे पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचकर जंगल की ओर ले जाया हो। यह घटना सभी के लिए डरावनी थी। अब गांव में दिन के उजाले में भी एक अजीब सी दहशत रहती थी। लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर देवी की मूर्तें और ताबीज लटकाना शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी गायब होने का सिलसिला नहीं रुका। जंगल अब एक प्राचीन दानव की तरह प्रतीत होने लगा था, जो धीरे धीरे गांव को निगल रहा था। गांव के चारों ओर फैले हुए घने पेड़, जिनमें पहले जीवन की छांव थी, अब डरावने हो चुके थे। लोग यह मानने लगे थे कि जंगल की भूख अब बेकाबू हो चुकी है और उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। हर बीतते दिन के साथ गांव से और लोग लापता हो रहे थे। वे बिना किसी निशान या संकेत के गायब हो रहे थे, मानो जंगल की अंधेरी शक्तियां उन्हें निगल रही हों। विनायक ने जब यह सब देखा तो उसे एहसास हो गया कि जो उसने पहले सोचा था वह सही था। गांव वालों ने उसकी चेतावनी को अनसुना किया और अब इसका अंजाम भुगत रहे थे। वह देवी की मूर्ति के पास जाकर फिर से प्रार्थना करने लगा, लेकिन इस बार उसे लगा कि समय निकल चुका है। असुरों की भूख अब बढ़ चुकी थी और इस बार देवी की शक्ति भी शायद उन्हें रोकने में सक्षम न हो। जंगल, जो कभी गांव की सीमाओं से बाहर ही रुका रहता था, अब धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगा था। लोगों का मानना था कि जंगल सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा है जो असुरों की शक्तियों से नियंत्रित हो रही है। अब हर गांव वाले को डर था कि अगला शिकार कौन होगा, कौन गायब होगा और किसे जंगल निगल जाएगा। विनायक के चेताने के बावजूद गांव का अंत करीब था। गांव में बढ़ती दहशत और लगातार हो रही गायबियों ने अब विनायक को पूरी तरह से विचलित कर दिया था। वह जानता था कि गांव वालों को बचाने का एकमात्र उपाय देवी की शक्ति और असुरों के अभिशाप का अंत करना है, लेकिन उसे यह भी महसूस होने लगा था कि जंगल की बढ़ती भूख साधारण शक्तियों से नहीं रोकी जा सकती। उसे अब एक और बड़े बलिदान की आवश्यकता थी, कुछ ऐसा जो जंगल की पुरानी ताकतों को शांत कर सके। विनायक एक बार फिर जंगल के करीब गया, लेकिन इस बार उसने अपने साथ देवी की मूर्ति को भी लेकर जाने का निर्णय किया। उसे यकीन था कि देवी की प्रतिमा में निहित ऊर्जा जंगल की बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए पर्याप्त होगी। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। विनायक, तुम अब जंगल के और करीब मत जाओ, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। जो लोग अब तक गए वे कभी वापस नहीं आए। लेकिन विनायक की आंखों में दृढ़ संकल्प था। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो यह गांव कभी नहीं बचेगा। जंगल अब शांत नहीं रहेगा और अगर हमें इसे रोकना है तो मुझे जाना ही होगा। उसने देवी की मूर्ति अपने साथ ली और गांव वालों की प्रार्थनाओं को अनसुना करते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ हिलने लगे जैसे वे किसी भयानक रहस्य को छिपा रहे हों। अंधेरा गहराने लगा और विनायक को लगने लगा कि जंगल अब उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। हर कदम पर उसे यह महसूस हो रहा था कि उसे निगाहों से देखा जा रहा है,
जैसे कि असुर और दुष्ट आत्माएं उसकी हर चाल को देख रही हों। जंगल के भीतर जाते ही विनायक को एक अदृश्य शक्ति ने घेर लिया। पेड़ों की सरसराहट अब चीखों में बदलने लगी थी। उसे अब यकीन हो गया कि असुर फिर से जाग चुके हैं। मैं यहां तुम्हारे अंत के लिए आया हूं। विनायक ने अपने चारों ओर की शक्तियों को चुनौती दी। वह देवी की मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठा और गहरी प्रार्थना करने लगा। तभी जंगल के भीतर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। आसमान काले बादलों से ढक गया और हवा में एक अजीब सी बिजली फैलने लगी। विनायक को लगने लगा कि यह असुरों की अंतिम चेतावनी है, लेकिन उसने अपनी प्रार्थना जारी रखी। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। इस बीच गांव में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक गांव के कुछ पुराने लोग जो पहले गायब हो चुके थे लौट आए, लेकिन वे वैसा नहीं थे जैसे वे पहले थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उनकी आंखों में एक भयावह चमक थी। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें इतना जरूर समझ में आ गया कि कुछ भयानक होने वाला है। विनायक की प्रार्थना ने जंगल की शक्तियों को हिला दिया था। असुरों की गर्जना और तेज हो गई और विनायक ने महसूस किया कि उसे अब अंतिम लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। उसने देवी की मूर्ति को ऊंचा उठाया और कहा, देवी, अब आपकी शक्ति ही हमें बचा सकती है। असुरों को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। जंगल में तेज आंधी चलने लगी और एक रहस्यमयी प्रकाश विनायक के चारों ओर फैलने लगा। यह प्रकाश धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गया और उसके साथ ही असुरों की चीखें तेज हो गईं। विनायक जानता था कि यह संकेत था कि उसकी प्रार्थना सफल हो रही है, लेकिन वह यह भी समझ गया था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। इस अध्याय का अंत यहीं होता है, लेकिन यह संकेत देता है कि विनायक की यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। असुरों की शक्तियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं और गांव के ऊपर मंडराता खतरा अब और भी बड़ा हो चुका है। अब यह देखना होगा कि विनायक अपनी इस आखिरी लड़ाई में कैसे जीतता है और क्या वह गांव को इस अभिशाप से मुक्त कर पाएगा या नहीं। अगले भाग की ओर संकेत। असुरों की अंतिम शक्ति जाग चुकी है और विनायक का सामना अब एक नई दैवीय चुनौती से होगा। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग दोनों को छुआ होगा। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और धारावाहिक के साथ।